था रेगिस्तान की एक सर्द रात। चांद की रोशनी में रेत चांदी सी चमक रही थी, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक कांप जाए। नेहा की पुरानी जीप रेत में फंसकर खराब हो चुकी थी। वो 24 साल की दिल्ली की लड़की थी जो पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही थी। फोन में नेटवर्क नहीं, पानी खत्म, और अब रात का अंधेरा चारों तरफ फैल रहा था। नेहा जीप के अंदर बैठी थी, दरवाजे लॉक किए हुए, बाहर हवा की सरसराहट, कभी कभी दूर से सियार की आवाज। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात यहाँ बाहर गुजर गई तो कुछ भी हो सकता है। सांप, बिच्छू, जंगली जानवर, वो बार बार यही सोच रही थी। रोने को जी कर रहा था लेकिन रोई नहीं। तभी दूर रेत पर एक ऊंट की परछाई दिखी, धीरे धीरे पास आती हुई। नेहा और डर गई। ऊंट पर एक बुजुर्ग सवार थे, सफेद पगड़ी, सफेद दाढ़ी, पुराना कुर्ता धोती। नाम था रामलाल चाचा। उम्र लगभग 65 साल। वो रेगिस्तान के पुराने रहवासी थे। रामलाल चाचा ने जीप के पास ऊंट रोका और धीरे से बोले, बेटी दरवाजा खोलो, मैं मदद करने आया हूँ। नेहा कांपते हाथों से शीशा थोड़ा नीचे किया। अंकल जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। रामलाल चाचा मुस्कुराए, मैं जानता हूँ, मेरी झोपड़ी आधा किलोमीटर दूर है, वहाँ चलो, सुबह गांव से मदद आ जाएगी। बाहर रात बिताना खतरनाक है, ठंड से हालत खराब हो जाएगी। नेहा सोच में पड़ गई। बाहर ठंड और डर, अंदर एक अजनबी बुजुर्ग। लेकिन ठंड इतनी थी कि जीप के अंदर भी कंबल ओढ़ने पर भी ठिठुरन हो रही थी। आखिर उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और रामलाल चाचा के साथ चल पड़ी। झोपड़ी छोटी थी, मिट्टी की दीवारें, छप्पर, अंदर एक ही कमरा, एक चारपाई, एक मिट्टी का चूल्हा और कोने में कुछ बर्तन। बाहर ऊंट बांधकर रामलाल चाचा अंदर आए। उन्होंने आग जलाई, गर्म चाय बनाई और नेहा को दी। नेहा चाय पीकर थोड़ा गर्म हुई, लेकिन डर अभी भी था। वो कोने में सिकुड़कर बैठी थी, आंखें दरवाजे और रामलाल चाचा पर। रामलाल चाचा ने समझ लिया। वो शांत स्वर में बोले, बेटी डरो मत, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम्हारी बाप की उम्र का। यहाँ सिर्फ एक चारपाई है, तुम उस पर सो जाओ, मैं जमीन पर बिछौना डालकर सो जाऊंगा। नेहा ने मना किया, नहीं अंकल जी, आप चारपाई पर सोइए, मैं जमीन पर। लेकिन रामलाल चाचा नहीं माने। नहीं बेटी, मेहमान को जमीन पर नहीं सुलाते। बाहर हवा और तेज हो गई, ठंड इतनी कि दीवारें भी ठंडी लग रही थीं। नेहा चारपाई पर लेटी, लेकिन कंबल पतला था, वो कांप रही थी। बार बार बाहर की आवाजें सुनकर चौंक जाती, सांप का फुफकार जैसा लगता या कोई जानवर पास आ रहा हो। नींद नहीं आ रही थी, बस डर। आधी रात बीत चुकी थी। रामलाल चाचा जमीन पर लेटे थे, लेकिन वो भी जग रहे थे। उन्होंने नेहा की कांपती सांसें सुनी, धीरे से बोले, बेटी ठंड बहुत है ना। नेहा चुप रही, लेकिन आंसू आ गए। रामलाल चाचा उठे, अपना मोटा कंबल नेहा को ओढ़ाया और बोले, तुम आराम से सो, मैं आग के पास बैठ जाता हूँ। लेकिन ठंड बढ़ती जा रही थी। नेहा अब जोर जोर से कांपने लगी। रामलाल चाचा ने कहा, बेटी एक ही उपाय है, मैं भी चारपाई पर किनारे पर लेट जाता हूँ, दूर, सिर्फ गर्मी के लिए। दोनों कंबल ओढ़ लेंगे, मैं वादा करता हूँ कोई गलत हरकत नहीं, बस जान बचाने के लिए। नेहा कुछ देर सोचती रही। ठंड अब असहनीय थी, डर अभी भी था, लेकिन ठंड से मरने का डर ज्यादा। आखिर उसने हल्के से सिर हिला दिया। रामलाल चाचा बहुत दूर चारपाई के किनारे पर लेट गए। दोनों के बीच अच्छी दूरी, दोनों कंबल ऊपर। धीरे धीरे गर्मी फैली। नेहा की कांपन कम हुई, लेकिन नींद अभी भी नहीं आ रही थी। वो बार बार रामलाल चाचा की तरफ देखती। क्या सच में भरोसा कर सकती है? रामलाल चाचा शांत थे। वो तारों की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोले, बेटी रेगिस्तान की रातें ऐसी ही होती हैं, ठंडी और डरावनी, लेकिन सुबह हमेशा आती है। फिर उन्होंने अपनी पुरानी कहानियां सुनानी शुरू की। कैसे वो जवान थे, कारवां चलाते थे, कैसे उनकी बीवी एक तूफान में खो गई थी। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन सुकून भी। नेहा धीरे धीरे सुनती रही, डर कम होता गया। एक वक्त नेहा ने पूछा, चाचा आप सच में अकेले इतने साल कैसे रह लिए? रामलाल चाचा मुस्कुराए, क्योंकि रेगिस्तान सिखा देता है, जो चला गया उसे याद रखो, लेकिन जीना मत छोड़ो। नेहा को लगा जैसे कोई अपना मिल गया। बातें होती रहीं। ठंड अब सहन हो रही थी। आखिर नींद आ गई दोनों को। सुबह सूरज निकला। रामलाल चाचा पहले उठे, चाय बनाई। नेहा उठी तो शर्मा रही थी, लेकिन रामलाल चाचा वैसा ही शांत। गांव से ट्रैक्टर आया। नेहा सुरक्षित अपने ग्रुप तक पहुंच गई। जाते जाते नेहा ने कहा, चाचा कल रात मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन आपने मुझे सिर्फ ठंड से नहीं, डर से भी बचाया। रामलाल चाचा हंसे, बेटी रेगिस्तान में डर और ठंड दोनों साथ आते हैं, लेकिन इंसानियत दोनों को हरा देती है। नेहा चली गई, लेकिन उस रात का डर और फिर सुकून, दोनों यादें उसके साथ रह गईं। और रामलाल चाचा को एक नई बेटी जैसी दोस्त मिल